एक गांव में धनु नामक एक लकड़हारा अपने परिवार के साथ रहा करता था। वो लकड़ियां काट कर बेचता और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। लेकिन अब वो जंगल एक ठेकेदार ने खरीद लिया था, जिससे धनु को अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए बड़ी कठिनाइयां उठानी पड़ती थी। उसके परिवार को कई बार भूखा ही सोना पड़ जाता था। इस बात से वह और उसकी पत्नी बड़े परेशान थे। एक दिन धनु की पत्नी ने उससे कहा, ए जी, ऐसे तो हमारे बिल्कुल भूखे मरने के दिन आ जाएंगे। आप कुछ तो काम करना शुरू कर दीजिए, जिससे कि घर में पैसे आए और हम कम से कम अन्न तो खा सके। हाँ भाग्यवान, कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन हमारे गांव में तो और कोई काम भी नहीं है जिसे मैं कर सकूं और पैसे कमा सकूं। अब मुझे ही समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरी समझ में एक बात आ रही है जी, कि आप शहर चले जाइए। वहाँ तो कोई ना कोई काम आपको अवश्य मिल जाएगा और फिर आप वहाँ पर जाकर थोड़े पैसे कमाकर गांव वापस आ जाइएगा। तुम ठीक कहती हो भाग्यवान, अब मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा शायद। फिर दूसरे दिन धनु की पत्नी ने 7 रोटियां नमक मिर्च लगाकर बनाई और अपने पति को देते हुए बोली, यह 7 रोटियां है, इनमें से तुम रोज 1 रोटी खाया करना। इस तरह यह 7 रोटियां 7 दिन चलेगी। 3 दिन तुम्हें शहर जाने में लगेंगे और शहर जाकर अगले 4 दिनों में तुम कुछ ना कुछ काम ढूंढ लेना। आप शहर जाकर खूब मेहनत कीजिएगा और मुझे चिट्ठियां लिखकर बता दीजिएगा कि आपको कोई काम मिला या नहीं मिला। तब तक मैं घर को अपने आप संभाल लूंगी। आप घर की तरफ बिल्कुल भी चिंतित ना होना। ठीक है भाग्यवान, जैसी तुम्हारी मर्जी। दूसरे दिन सुबह धनु अपनी पत्नी से रोटी का वो डिब्बा लेकर चल दिया। शहर जाने का रास्ता घने जंगल से होकर जाता था। घने जंगल को पार करते करते शाम को धनु थक कर चूर हो गया और वो एक घने वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया और रोटियां की पोटली खोलने से पहले अपने आप बोला, यह 7 रोटी है, एक को आज खाऊंगा, आज मंगलवार है, एक को कल बुधवार को खाऊंगा, तीसरी को गुरुवार को, चौथी को शुक्रवार को और 5वीं को शनिवार को, छठी को इतवार को और 7वीं को सोमवार को खाऊंगा। इस प्रकार से ये सारी रोटियां खत्म हो जाएंगी। भाग्यवश जिस वृक्ष के नीचे धनु बैठा था और बातें कर रहा था, उसी वृक्ष पर 7 नन्ही परियां विश्राम कर रही थी। उन्होंने जब धनु की बातें सुनी तो वे डर गई और सोचने लगी, यह आदमी तो हमको खा जाएगा। अरे भगवान, अब हम क्या करें? वे वृक्ष से नीचे उतरी और हाथ जोड़कर धनु के सामने खड़ी हो गई। उनको सामने खड़े होते हुए देखते ही धनु को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि 7 परियों जैसी सुंदर कन्याएं उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी है। अंतर केवल इतना था कि उन कन्याओं के पास पंख नहीं थे, वरना वो अपने रूप सौंदर्य में परियों से कम नहीं थी। धनु ने स्वयं को शांत किया और फिर बोला, तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रही हो? तब उन 7 में से एक ने उत्तर दिया, हे मानव, वास्तव में हम परियां हैं। हमने इंद्रलोक में कुछ शैतानी कर दी थी, जिस कारण हमसे हमारे पंख छीन लिए गए और हमें 1 महीना पृथ्वी पर बिताने की सजा दी गई। हम दिन भर जंगल में नाचती कूदती रहती है और रात में इस वृक्ष पर आकर आराम करती है। मेहरबानी करके हमें मत खाइए। हमने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। हम आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। अगर आपको कोई कष्ट हो तो आप हमें बताओ, हम आपकी सहायता अवश्य करेंगे। उनकी बात सुनकर धनु पहले तो हैरान हो गया, फिर धीरे धीरे उसकी समझ में आ गया। फिर उसने अपनी गरीबी की हालत बताते हुए कहा, आप सबका बहुत धन्यवाद। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आपको खाने के लिए नहीं आया। मैं तो अपनी रोटियां गिन रहा था। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। मेरा परिवार वहाँ भूखा सो रहा है। मैं शहर जा रहा हूँ ताकि कुछ पैसे कमा सकूं। अच्छा, क्या आप गांव में रहकर कुछ काम नहीं कर सकते? मैं गांव में रहकर ही काम करता था। मैं लकड़ी काट कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन जिस जंगल से मैं लकड़ियां काटता था वो जंगल अब एक ठेकेदार ने खरीद लिया है। इसीलिए अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। इसीलिए मुझे मेरी पत्नी ने कहा कि मैं शहर जाकर कुछ काम ढूंढूं, तो मैं वहीं जा रहा हूँ। धनु की गरीबी की हालत सुनकर उन परियों को बड़ा ही दुख हुआ। तब उन 7 परियों में से एक परी ने कहा, आप फिक्र मत कीजिए, हम आपकी मदद कर सकते हैं। क्या? तुम लोग मेरी कैसे मदद कर सकते हो? तुम ये पतीला लो और अपने घर वापस लौट जाओ।
जब भी तुम्हें भूख लगेगी तो इस पतीले में पानी भरकर जलते हुए चूल्हे पर चढ़ा देना। चढ़ाते हुए जो तुम खाना चाहते हो वही अपने मुंह से कह देना। जो पतीले में वही भोजन बनकर तैयार हो जाएगा। इस प्रकार तुम्हारा परिवार कभी भी भूखा नहीं रहेगा। पहले तो परियों की बात सुनकर